स्वच्छता मामले गुजरात का वडोदरा शहर 14वें क्रम से फिसलकर 33वें क्रम पर आ गया है। वडोदरा को स्वच्छता मामले कैसे आगे लाना है, इस पर वीएनएम टीवी ने वडोदरा के जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया ली। वडोदरा में आज भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रचार की पोस्टर अभियान के साथ शुरुआत हुई है। जैसा कि हर बार होता है, वैसे इस बार भी नेताओं के आने से पहले इस जगह को साफ सुथरा किए जाने की कवायद की जा रही थी, जो वीएनएम टीवी के कैमरे में कैद हो गई। स्वच्छता मामले वडोदरा वैसे ही 14वें क्रम से फिसलकर 33वें क्रम पर पहुंच गया है। ऐसे में जब हमने नेताओं से इस मामले सवाल पूछा, तब उन्होंने कहीं न कहीं नागरिकों की जन सहभागिता की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री मोदी जी का ही एक अभियान है स्वच्छता अभियान, जो वडोदरा शहर में भी चलाया जाता है, लेकिन वडोदरा का नंबर फिर भी बहुत पीछे आया है। क्या आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव से पहले वडोदरा को स्वच्छ वडोदरा की भेंट मिले, ऐसा कोई आयोजन कॉर्पोरेशन की ओर से किया गया है? जैसा आपने बताया, स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है और स्वच्छता के कार्यक्रम भी होते रहते हैं। फिर वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, कोई तालाब, बड़ौदा शहर के सभी तालाब हो, बड़ौदा शहर के सभी मंदिर हो, वीकली एक प्रोग्राम जन जागृति के लिए चलाया जाता है। साथ ही में रोज बरोज सफाई काम भी होता है। दो अलग अलग टाइम है, सुबह का 8 बजे का और दोपहर का 3 बजे का। सब सफाई सेवकों को बीट भी उनको सौंपी गई है। और अभी ताजेतर में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 1200 महकम नए बना के सफाई सेवकों की भर्ती भी की गई है। जैसे बड़ौदा में नए गांव का जो ऐड हुए हैं बड़ौदा महानगर पालिका में सफाई की कामगिरी होती है, पर उसमें जो सफाई का जो सर्वे होता है उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन करके सभी नागरिकों को भी रजिस्ट्रेशन करके उसमें अंदर इन्वॉल्व होना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सब नागरिकों का ये जो उनको इन्वॉल्व करने का जो पोर्शन था उसमें कहाँ पर छूट गया है हमसे। तो आगे जब भी ये होगा तो उनको उसमें भी जोड़ा जाएगा। और बड़ौदा महानगर पालिका का सफाई अभियान तो रोज के रोज चालू है। और मैडम, आप यहाँ कार्यक्रम में आए उससे पहले 5 मिनट पहले यहाँ सफाई हो रही थी, तो क्या यहाँ सफाई नहीं होती है या नेता आते हैं तभी सफाई जरूरी है? जब बताया तो मैं अभी यहाँ के जो भी सफाई बैग जिसको सौंपी गई है उनसे भी मैं पूछूंगी, क्योंकि 8 बजे का और 3 बजे का उनका टाइम है, फिक्स है सफाई करने का। फिर भी आपने बताया तो मैं पूछूंगी उनसे कि ऐसा क्यों हुआ है। कुछ कचास रही होगी तो पक्का हम अगली बार ऐसा कुछ करेंगे कि हम भी गर्व लेंगे कि भाई हमारा नंबर ये हुआ है। चलिए, वडोदरा के साथ मिलकर हम ये स्वच्छता का अभियान आगे बढ़ाएं, ऐसी हम आशा रखते हैं। और हमेशा ही नागरिकों पर ही ठीकरा जनप्रतिनिधि फोड़ते हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि कार्यक्रम से ठीक 5 मिनट पहले यहाँ सफाई हो रही थी, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं क्या स्वच्छता के लिए वडोदरा शहर को कुछ मिलेगा? क्योंकि 33वें स्थान पर पूरे देश में जब हम आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्या कोई कदम वडोदरा शहर में उठाने जा रही है आने वाले दिनों में? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष है पाटिल साहब, इनसे बात करने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि इसको ये जो काम है स्वच्छता, उसमें पार्टी को भी जुड़ना है। 3-4 दिन के अंदर एक नई रणनीति के स्वरूप में बड़ौदा शहर के एनजीओ को साथ में रखकर पार्टी के जिम्मेवार जो लोग हैं, यानी चुने हुए प्रतिनिधि हो सकते हैं या संगठन के कार्यकर्ता हो सकते हैं, उनके माध्यम से अलग अलग विस्तार को हम एडप्ट करके इनको दत्तक लेने के बाद वो एरिया में इनकी सफाई की जिम्मेवारी वो एनजीओ, कॉरपोरेशन और पार्टी के जिम्मेवार जो लोग हैं इनके माध्यम से करके एक नया मॉडल हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो नया मॉडल है वो नए मॉडल के ऊपर 19 या 20 तारीख को प्रदेश के कोई नेता के माध्यम से शुरुआत होगी। पूरे बड़ौदा शहर में ये मॉडल को एक के बाद एक हम लागू करेंगे। हम भी ये जानते हैं कि बड़ौदा ये गुजरात का सांस्कृतिक पाटनगर है, ये यहाँ की कला नगरी है, यहाँ सेवा की नगरी है। तो हमारा नंबर स्वच्छता के अभियान में अव्वल नंबर में आना चाहिए और उसके लिए लोग हमारे साथ जुड़े, एनजीओस हमारे साथ में जुड़े। कॉरपोरेशन अपना काम कर ही रहा है, लेकिन बाकी सब लोगों को साथ में जुड़कर ये नंबर हम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए। तो ये थे वडोदरा भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी भी अब स्वच्छता अभियान में जुड़ेगी, क्योंकि वडोदरा शहर पूरे शहर में पूरे देश में 33वें नंबर पर आया है और लास्ट ईयर 14वें नंबर था और 33वें नंबर पर आया है। तब अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें जुड़ने की जरूरत। वैसे अभियान बहुत होते हैं, बहुत सारी तस्वीरें खिंचाई जाती है हाथ में झाड़ू पकड़कर, लेकिन स्वच्छता के नाम पर वडोदरा को कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे में आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मुहिम है उसकी बदौलत वडोदरा शहर कहीं ना कहीं सफाई मामले अच्छा रैंकिंग हासिल कर सके।
वडोदरा में स्वच्छता की मैं बात कर रही हूं और स्वच्छता के लिए अब वडोदरा शहर को किस और स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री ले जाने वाले हैं, वो उनसे जानते हैं। सर, कोई प्लान बनाया है किस तरह हम वडोदरा को स्वच्छ वडोदरा की ओर ले जाएंगे, क्योंकि हम पिछड़ गए हैं काफी। वडोदरा का 33वां नंबर आया है। मार्किंग में लास्ट ईयर से 7% मार्क ज़्यादा मिले, लेकिन ये बार जो कैटेगरी थी वो 1 लाख प्लस सिटी को इंक्लूड किया था। करीब 400 के ऊपर शहर थे और लास्ट टाइम 1 मिलियन प्लस सिटी थे, जिसमें 71 शहर थे, जिसमें हमारा 14वां क्रमांक था। ये बार 33वां क्रमांक है। मार्क्स बढ़ने के बावजूद हम लोग पिछड़े क्योंकि एंट्री ज़्यादा थी, लेकिन हमारे साथ ज़्यादा अच्छा काम सूरत ने, अहमदाबाद ने, राजकोट ने किया है। तो बड़ौदा कॉरपोरेशन भी इस कार्य को करने के लिए कटिबद्ध है, जिसमें जो बड़ी बड़ी बात है उसमें एड सोर्स एग्रीगेशन के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजर कि हर 1000 घर के बीच में कम्युनिटी मोबिलाइजर घर घर पे जाके लोगों को एजुकेट करेगा कि कचरे को वर्गीकृत कैसे करना है। उसके बाद डोर टू डोर जो कलेक्शन होता है वो सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तीसरा चीज़ होम कंपोस्टिंग। जिन लोगों को बड़ा गार्डन है, जिनके पास ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो होम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। जो बड़े बड़े पार्टी प्लॉट है और रेस्टोरेंट है, उनका कंपोस्टिंग प्लांट कंपलसरी करने की ज़रूरत है। और इनका जो वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, रेस्टोरेंट का वेस्ट है और पार्टी प्लॉट का वेस्ट है, उसको अलग तरीके से कलेक्ट करेंगे। जहाँ से कलेक्ट होता है उसके बाद रिफ्यूज ट्रांसफर स्टेशन के जो प्रोसेसिंग साइड पे वो कचरे को भी लेके जाना है। हो सकता है कि आरटीए से उधर ही हम लोग मटेरियल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कर सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत की जनता काफ़ी भावुक है। कायदे कानून से कोई चीज़ का निराकरण नहीं होता है, तो इसको स्वच्छता को जन आंदोलन में परिवर्तित करने की जरूरत है, जो कि हमारे वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। लेकिन बड़ौदा में हम लोग विशेष प्रयास करेंगे, लोग स्वच्छता के साथ जुड़े, अपना बिहेवियर चेंज करें, अपना हैबिट चेंज करें। और ये शहर मेरा शहर है। सारे कर्मचारी कि भाई हम लोग 33वें नंबर पर आए, कोई हिसाब से ये टॉलरेबल नहीं है और इसको हमको नेक्स्ट ईयर 1 से 5 के अंदर जाना है। तो ये जो जन आंदोलन परिवर्तित करने की बात है, उसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन करना, कचरे को रोड पे नहीं फेंकना, कचरे को वाटर बॉडी में नहीं डालना, उसके लिए हैवी फाइन का भी बजट में हम प्रावधान करने जा रहे हैं, ताकि एक डिटरेंट फोर्स रहे कि हमको कचरा रोड पे नहीं डालना है, वाटर बॉडी में नहीं डालना है। और अगर आदमी चॉकलेट का रेपर भी रोड पे डालता है तो उससे डालने के वजह अपनी जेब में डाले। तो इस तरह का जो बिहेवियरल चेंजेस है वो जन आंदोलन से और भावुकता से, हमको सिटीजन की भावुकता से जुड़ना पड़ेगा। जन आंदोलन के जरिए वडोदरा शहर को स्वच्छ बनाने की मुहिम हम सबको साथ मिलकर छेड़नी होगी, तभी हमारा प्यारा वडोदरा शहर स्वच्छ और सुंदर बनेगा। वडोदरा शहर के विधायक केयूर रोकड़िया हमारे साथ हैं और उनसे भी मैं यही सवाल पूछने वाली हूँ कि वडोदरा को साफ करने का क्या एक्शन प्लान विधायक की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से बनाया जा रहा है। सर, हमें सफाई की जरूरत है, ये तो आप मानेंगे, क्योंकि हमारा नंबर नहीं आया, 33वें नंबर पर हम है। तो कुछ तो सोचा होगा कि अब आगे मिलकर वडोदरा शहर को हम स्वच्छता की भेंट कैसे देंगे। देखिए, स्वच्छता कोई एक आयाम पर हमें देखनी नहीं चाहिए। जो ये स्वच्छता सर्वेक्षण होता है वो मल्टीपल आयामों को एक संकलित समूह होता है। रास्तों की सफाई होती है, डोर टू डोर कलेक्शन होता है, नदी नालों और तालाबों के अंदर की स्वच्छता होती है, ओपन साइट डेब्रिस का वेस्ट निकाल का क्या प्रोसेस है, इन सभी पैमानों पर ये स्वच्छता सर्वेक्षण पूरे देश में होता है। जो कचरा हम डोर टू डोर कलेक्ट करते हैं उसको कैसे सेग्रीगेट करते हैं, उसके आधार पर भी, उस पैमाने पर भी इसका सर्वेक्षण के अंदर आकलन किया जाता है। तो जिस आकलन के जरिए हम जहाँ पे पिछड़े हैं, हम पीछे आए हैं, उसको हमें सुव्यवस्थित करने की ज़रूरत है। कॉरपोरेशन को एक मीटिंग बुलानी चाहिए अधिकारियों के साथ, चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ, और आम जनता का भी उसमें सपोर्ट लेके किस क्षेत्र में हम पिछड़े हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। जिस क्षेत्र में भले हम आगे हो, फिर भी डोर टू डोर, रास्तों की सफाई, इन सभी विषयों को लेकर पब्लिक को जोड़ के इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। हर एक नागरिक को अपना योगदान उसमें देना जरूरी है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विधायक केयू रोकड़िया जो कह रहे हैं कि सफाई हमेशा जरूरी होती है और जन सहभागिता के साथ ये होनी चाहिए। वडोदरा शहर को स्वच्छता में अब विधायक और जनप्रतिनिधि साथ मिलकर कहां ले जाने वाले, ये हम चैतन्य भाई से पूछेंगे। चेतन भाई, वडोदरा शहर को साफ करने की बहुत जरूरत है, आप जानते ही हैं। किस तरह अब जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर वडोदरा शहर को स्वच्छ बनाने की कोई मुहिम छेड़ी जाएगी? देखिए, बड़ौदा शहर को स्वच्छ करने की तो बहुत सालों से झुंबेश हाथ में ली हुई है। अब काफ़ी सालों से कॉरपोरेशन द्वारा, हम सभी के द्वारा प्रजाजनों को भी कहा, मतलब उनको भी रिक्वेस्ट किया जाता है कि भाई आप जो कचरा है उसको सेग्रीगेट करके रखिए, तो उससे क्या है कि उसको जो भी कचरे का उसका जो सॉल्यूशन लेना है वो इजी हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सब एरियाज़ में ऐसा रहता है कि कचरे को सब इकट्ठा करके ही डालते हैं, और कॉरपोरेशन द्वारा जब इतनी सारी कचरा की जो वैन्स है वो सब चलाई जाती है, उनके टाइम्स फिक्स किए गए, लोगों के कहने के हिसाब से टाइम फिक्स किए गए हैं, उसके बावजूद लोग वो टाइम में डालते नहीं हैं, फिर वो आता है सीधा कूड़ा अपना रास्ते पर। सर, अभी आप जिस कार्यक्रम में आए यहाँ तो कोई रहता नहीं है, लेकिन अभी इस कार्यक्रम से पहले 5 मिनट पहले यहाँ की सफाई की गई है, तो नहीं लगता है कि वडोदरा को कोई एक्शन प्लान की जरूरत है? देखिए, हमारे यहाँ पेड़ पौधे भी बहुत सारे हैं, तो कचरा तो पेड़ पौधों का पन्ना वन्ना तो गिरता ही रहता है, तो 5 मिनट पहले अगर पन्ने कुछ साफ किए उसमें कुछ बड़ी बात नहीं। बाकी यूजुअली इन द मॉर्निंग, अब अगर देखो सुबह 7 साढ़े 7 बजे, तो यहाँ पर पूरी टीम लगी होती है कॉरपोरेशन की साफ सफाई करने में। 33वें स्थान पर आए हैं, आगे ले जाने के लिए कुछ सोचा है, कुछ संकलन मीटिंग में होगा? देखिए, मैंने आपको बताया वैसे कि हम लोग यहाँ पर कॉरपोरेशन जो है पूरा उनका काम ढंग से कर रही है। उनके जो कचरा उठाने वाली वैन्स है वो टाइम से आती जाती रहती है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा पब्लिक को भी इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। सब चीज़ अगर कॉरपोरेशन ही करती रहेगी, और एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, दोनों तरफ से दो हाथ से ताली बजती है, तो थोड़ा सिटीजन्स भी थोड़ा सोचे समझे, और उनका कचरा जो है घर का या दूसरा कूड़ा है वो कचरा पेटी की जो गाड़ी आती है उसमें अगर डालते हैं तो बहुत बड़ा हेल्प होगा। तो आप 33वां ये जो जगह बता रहे हैं उससे हम फर्स्ट नंबर पे आने में देर नहीं लगेगी, अगर सिटीजन्स भी साथ में रहे, साथ में उनका योगदान दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे चैतन्य देसाई, वडोदरा के विधायक हैं, और कह रहे थे कि वडोदरा की जनता को भी सहभागिता दिखानी होगी। वैसे ही हम जो स्वच्छता मामले 33वें नंबर पर आए हैं उसका ठीकरा कहीं ना कहीं नागरिकों पर फोड़ा गया है, तो नागरिकों को अब कहीं ना कहीं जन सहभागिता दिखानी होगी ताकि वडोदरा शहर को हम स्वच्छता के मामले में अन्य शहरों के मुकाबले ला सके। स्वच्छता की और वडोदरा को आगे ले जाना है। आप हमेशा टीम वडोदरा की ओर से भी प्रयास कर रहे हैं, एज अ विधायक भी कर रहे हैं। वडोदरा को और स्वच्छ कैसे बनाएंगे ताकि हम नंबर गेम में भी आगे आ सके? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अगर हमको बड़ौदा को सही मायने में देखना है तो उसको 2 भागों में हमको डिवाइड करना चाहिए। एक जो है वो पुराना बड़ौदा है और एक नया बड़ौदा है। आप अगर नए बड़ौदा में किसी भी जगह पे जाते तो उससे अच्छी स्वच्छता कहीं नहीं है। अच्छा, पुराना बड़ौदा, जैसे कि मैं कहूँ कि मेरा जो वार्ड है, मेरे रावपुरा विधानसभा क्षेत्र में जो आता है, और ये हमारे चैतन्य भाई के विस्तार में वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 7, ये जो पुराना बड़ौदा है, तो वहाँ जो तकलीफें है वो इसलिए है कि वो 125, 150, 300, 400 साल, 1000, 2000 साल पहले बनाया हुआ बड़ौदा शहर है। तो वहाँ की जो तकलीफें वो हम जानते, हम मानते हैं, और उसके लिए भी हम प्रयत्नशील है। वहाँ के दबान हटाने का मुद्दा है, वहाँ के जो पुराने बिल्डिंग है जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जो कॉरपोरेशन की मिल्कियत है, उसको भी हम निकाल कर वहाँ अच्छा कुछ करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे वो भी हो रहा है, और बतौर विधायक मैंने तो शुरुआत कर दी है। मैंने इलाके में हर सप्ताह में अलग अलग विस्तार में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ जाकर सफाई का काम करता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये 6-7 महीने, 1 साल में सब अलग बड़ौदा दिख जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। एक अलग वडोदरा, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की पहचान है वडोदरा शहर, और ऐसे में इस वडोदरा शहर को स्वच्छ बनाने की बातें जनप्रतिनिधियों ने की है। देखते हैं आने वाले 1 साल में वडोदरा शहर का 33वां क्रमांक जो आया है वो कहां तक पहुंचता है। क्या ये जनप्रतिनिधि है वो अपनी बातों पर खरे उतरते हैं कि नहीं। सहयोगी प्रवीण सोलंकी के साथ मयूरी का VNM TV के लिए। गुजरात के वडोदरा शहर में नागरिकों के हित में कॉरपोरेशन द्वारा कई तरह के काम किए जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का खर्च किया जाता है ताकि नागरिकों को सुविधा दी जा सके। इन दिनों अब उत्तरायण का मौसम जैसे ही खत्म होता है, अब फिर एक बार धार्मिक और सामाजिक कार्य शुरू हो जाएंगे। लेकिन वडोदरा शहर में अगर कोई भी कार्यक्रम करना हो तो लाखों रुपए देकर पार्टी प्लॉट्स बुक करने पड़ते हैं। उसी की बजाय कॉरपोरेशन के जो पार्टी प्लॉट है, जो अतिथि गृह है, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वहाँ कोई भी कार्यक्रम किया जाए।
फिलहाल मैं अलकापुरी में सरदार बाग निकट जो सरदार बाग अतिथि गृह है वहाँ खड़ी हूँ और उसकी स्थिति देखिए। यहाँ कोई मेंटेनेंस हो ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ सब ग्रास निकल आई है और अतिथि गृह की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में कोई यहाँ कार्यक्रम कैसे कर सकता है। अगर इन्हीं अतिथि गृह को पार्टी प्लॉट की सूरत में चेंज किया जाए तो वडोदरा शहर के नागरिकों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और शादी ब्याह और छोटे मोटे समारोह में वडोदरा शहर के नागरिकों को कम कीमत में प्लॉट्स मिल सकते हैं। ये प्रस्ताव जो है हाल ही में स्थायी समिति में रखा भी गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव को आपसी जो मनभेद सामने आ रहे हैं उसमें पास नहीं किया गया है और इसका खामियाजा वडोदरा शहर को उठाना पड़ेगा। वडोदरा शहर के अतिथि गृहों को पार्टी प्लॉट में तब्दील करने की एक कवायद शुरू की गई थी, लेकिन स्थायी समिति में काम पास नहीं हुआ है। क्यों पास नहीं हुआ है ये तो अंदरूनी मामला है, लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की संकलन की मीटिंग में ये काम पास नहीं हुआ और इसीलिए स्थायी समिति भी इस काम को पास नहीं कर पाई है। वडोदरा शहर में कई सारे अतिथि गृह है जो कॉरपोरेशन के संचालित है, उसे पार्टी प्लॉट में तब्दील करने की बात बील और वैमाली में सामने आई थी। स्थायी में ये काम पास नहीं हुआ है, लेकिन कितनी ज़रूरत है कि ऐसे पार्टी प्लॉट अतिथि गृह को हम पार्टी प्लॉट में कन्वर्ट करें, ये मैं स्थायी चेयरमैन से पूछना चाहूँगी। सर, एक बिल और वैमाली को जो अतिथि गृह थे उसे पार्टी प्लॉट में तब्दील करने की, उसका डेवलप करने की जो दरखास्त थी वो आपने नकार दी है, उसकी कोई वजह? ये नए प्लॉट थे जिसको 4 जून में 4 पार्टी प्लॉट बनाने, इसमें सिविल कंस्ट्रक्शन के काम और हॉर्टिकल्चर के काम बारी बारी से आएंगे। लेकिन आज की तारीख में बड़ौदा में जितने अतिथि गृह है उसका गैप एनालिसिस करके जिस अतिथि गृह के साथ मकान भी है और पार्टी प्लॉट भी है तो इसका जो रेंटल है अभी तो दोनों साथ में देते, तो उसके बजाय थोड़ा खर्चा करके गैप एनालिसिस करके कि जो अतिथि गृह है उसका जो बिल्डिंग है उसको रिपेयर किया जाए और जो लोन है उसको प्लांटेशन करके और ज़्यादा उसको सुंदर बनाया जाए, तो बाद में मालूम पड़ेगा कि कितनी ज़रूरत है, क्योंकि अभी इनका गैप एनालिसिस करना बाकी है। तो हमने अधिकारी को सूचना दी है कि कितने हमारे अतिथि गृह है, सारे का गैप एनालिसिस हो, कहाँ पे रिपेयरिंग का खर्च है उसका अंदाज़ा बने और कहाँ पे हॉर्टिकल्चर करके ये पार्टी प्लॉट को यूज़ किया जाता है। एक बार ये चीज़ हो जाए उसके बाद नए कितने बनाने उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। आपकी निजी राय क्या है सर? जो पार्टी प्लॉट के मालिक है बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, ऐसे में अगर अतिथि गृह को ही पार्टी प्लॉट में तब्दील किया जाता है तो कॉरपोरेशन को तो इनकम होगी, वडोदरा शहर की जनता को भी फायदा होगा। तो इस आपके 2.5 साल के ड्यूरेशन में क्या कदम उठाए जाएंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये जो अतिथि गृह है इसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करना होता है, जो कि हमारे अधिकारी करने में सक्षम नहीं है, ऐसा आज की तारीख में लगता है। लेकिन अधिकारियों को ताकीद किया जाएगा कि इसको प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करें, इसको साफ़ सुथरा रखें, हॉर्टिकल्चर को मेंटेन करें, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस करने हैं ताकि मैक्सिमम इसका यूजेज हो, ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार है कि जो प्राइवेट पार्टी प्लॉट में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। तो कॉरपोरेशन की मंशा कोई मुनाफा कमाने की नहीं है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार है, तेरा तुझको अर्पण की भावना के साथ जो हमारे पास सुविधा है वो गरीब मध्यम वर्गीय लोग मैक्सिमम यूज़ करें, उस दिशा में हम प्रयास करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो आने वाले दिनों में 4 जून में 4 नहीं हम 8 भी पार्टी प्लॉट बना सकते हैं, लेकिन पहले जो चीज़ है हमारे पास उसको ठीक ठाक किया जाए, ऐसा स्ट्रेस दिया गया संकलन समिति में और उसी दिशा में हम लोग काम करने जा रहे हैं। चलिए, आने वाले दिनों में वडोदरा के अतिथि गृह है उन्हें पार्टी प्लॉट में तब्दील करने की कवायद और कहीं ना कहीं इसे वडोदरा महानगर पालिका आगे बढ़ाए, ऐसी आशा मैं ज़रूर करती हूँ। राम आएंगे। देश भर में इन दिनों भगवान राम के आने का इंतज़ार हो रहा है। तारीख दी गई है 22 जनवरी
अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उसी का उत्साह देश भर में देखने मिल रहा है। जगह जगह तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और गुजरात का वडोदरा शहर भी उसमें बढ़ चढ़कर सहभागी बन रहा है। शायद वडोदरा के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब दशहरा के अलावा रावण दहन होगा और वो 17 जनवरी यानी कि कल होने वाला है और उसी के तहत रावण बनाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और आज ही रावण बनकर पोलो ग्राउंड में लगा दिया जाएगा ताकि कल वहां रावण दहन किया जा सके। फिलहाल मैं आपको रावण दहन जहां बन रहा है वहां लेकर आई हूं और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं रावण का भव्य सिर बनकर तैयार है। 51 फीट का रावण बनाने के लिए आगरा से खास कारीगर बुलाए गए हैं और उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ हर साल ये जो आयोजन करता है उन्होंने ये आयोजन किया है। 51 फीट का रावण तैयार हो रहा है और रावण का जो पुतला बनाया जा रहा है उसके पैर भी बनकर तैयार है। वैसे ज़्यादातर चीज़ें यहाँ बनकर तैयार है जिसे पोलो ग्राउंड में रखकर कल 17 जनवरी को शाम 6 बजे बाद रावण दहन किया जाएगा। वडोदरा शहर में उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ हमेशा ही असत्य पर सत्य की विजय के रूप विजयदशमी दशहरा का पर्व मनाता आया है रावण दहन का आयोजन कर। और इस बार क्योंकि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे में वडोदरा शहर में 17 से 22 जनवरी तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और उसी के तहत ये रावण तैयार किया जा रहा है जिसका कल पोलो ग्राउंड में दहन होना है। यहाँ रावण के और सिर 10 सिर वाला रावण कहा जाता है, राक्षस माना जाता था। वैसे काफी देवी पुरुष रावण को कहा जाता है, काफी ज्ञानी भी थे, लेकिन 10 सिर वाले रावण के और सिर भी बनकर तैयार है। यहाँ ढाल, मुकुट सब कुछ बनकर तैयार है जो जोड़कर एक पूरी रावण की प्रतिकृति 51 फुट का पुतला तैयार किया जाएगा जिसका दहन कर फिर एक बार असत्य पर सत्य की जीत के इस पर्व को सेलिब्रेट किया जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया, आगरा से आए हुए 4 कारीगर लगातार रावण का पुतला बनाने में जुटे हुए हैं और ये जो है वो रावण के धड़ का हिस्सा यहाँ तैयार हो रहा है जहाँ कागज लगाकर रावण तैयार किया जा रहा है। 51 फीट का पुतला रावण का तैयार आज शाम तक ही हो जाएगा और कल इसे पोलो ग्राउंड में लगाकर रावण दहन फिर एक बार करते हुए राम मंदिर अयोध्या में जो बनने जा रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा के तहत देश भर में जो अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसी के तहत ये रावण दहन का फिर एक बार वडोदरा शहर गवाह बनेगा। आगरा से आए हुए 4 कारीगर इस रावण को तैयार कर रहे हैं और करीब करीब 24 घंटों के भीतर ही रावण को काफ़ी कुछ तैयार कर लिया गया है। मेरे साथ उन्हीं में से एक शराफत अली है। भैया, कहाँ से आए हैं आप और किस तरह ये रावण का जो पुतला है तैयार कर रहे हैं? जी, मैं आगरा का रहने वाला हूँ और मैं इस पुतले को करीबन 4 दिन हो गए। मेरे को 2 दिन अहमदाबाद में काम किया था मैंने अपने गोदाम पर और 2 दिन बड़ौदा में काम कर रहा हूँ। शाम को आज ये पोलो ग्राउंड रात को पहुँचेगा, सुबह इसका पहुँच के फिटिंग करेंगे हम उसको और शाम को 6 बजे इसका दहन किया जाएगा। कितने फीट का बनाया है और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है इसमें? ये पुतला 51 फुट का है और इसमें बांस, बम्बू, कागज़ और आपका सुतली, काती और ये लेई कलर पेपर से तैयार किया जाता है। और इसमें पटाखे भी लगाए जाएंगे? हाँ, पटाखे लगाए जाएंगे इसमें। आँखों में से फुहारा निकलेगा, इसमें से कानों में से, मुँह में से, तिलक में से, सब में से फुहारा निकलेगा। चक्कर घूमता हुआ होगा ऊपर ढाल पर, छतरी पर, सब दोनों से। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या कहेंगे आप इस मौके पर? हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है, ये तो अच्छा है, अच्छी प्रतिष्ठा हो रही है, बढ़िया है। इसके अलावा पर कहीं रावण बनाया है आपने? जी नहीं, ये तो पहली बार प्रोग्राम हो रहा है इस 17 तारीख को इस प्रतिक्रिया के उस पर। हर बार विजयादशमी तो आप बनाते हैं? हाँ जी, काफ़ी पूरे गुजरात में जामनगर, भावनगर, राजकोट, बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद, नडियाद सब जगह काफ़ी जगह बनाते हैं दशहरे को।
दशहरा पर तो हमेशा ही उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ ये आयोजन करता है, लेकिन इस बार क्योंकि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसी उपलक्ष्य में रावण दहन का आयोजन किया गया है और उसी के तहत ये रावण का पुतला बनाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार प्रसार की विधिवत शुरुआत आज से गुजरात के वडोदरा शहर में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में की गई। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रसार पर जोर देना शुरू कर दिया है। वडोदरा शहर में भी लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार पर बिगुल बजाते हुए वडोदरा शहर में भी लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार का बिगुल बजाते हुए पोस्टर अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अकोटा में दीवार पर भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह वाला पोस्टर लगाकर चुनाव अभियान की शुरुआत की गई है। इस मौके पर वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, भाजपा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल, केयूर रोकड़िया, चैतन्य देसाई, अन्य नगर सेवकों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां देश भर में जोरों शोरों से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भी वडोदरा में भी काफी तैयारियां कर रही है, लेकिन आज विधिवत रूप से एक वॉल पेंटिंग अभियान की शुरुआत हुई है। वडोदरा भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे, किस तरह का अभियान है और आगे की रणनीति क्या रहेगी? 2024 के लोकसभा के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब ने 15 जनवरी को वॉल पेंटिंग के अभियान की शुरुआत पूरे देश में किया है। हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष पाटिल साहब ने कल सूरत से इसकी शुरुआत की और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब ने अहमदाबाद से वॉल पेंटिंग अभियान की शुरुआत की है। आज दोपहर में 2 बजे पूरे गुजरात के सभी महानगर, सभी जिले के अध्यक्ष को सूचना दी है और आज हमने यहाँ वॉल पेंटिंग अभियान की शुरुआत की है। कमल जो हमारा निशान है और इस बार का हमारा जो सूत्र है, फिर एक बार मोदी सरकार, ये दोनों को साथ में रखकर स्टेंसिल के माध्यम से इस बार वॉल पेंटिंग का अभियान हमने शुरू किया है। बड़ौदा शहर के 1400 से ज्यादा बूथ पर, हर एक बूथ पर कम से कम 3 जगह पर ये वॉल पेंटिंग करके हम लोगों तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। बड़ौदा के सभी नगरजनों से हमारी विनती है, अपने खुद की प्राइवेट वॉल पर जब हमारे कार्यकर्ता ये काम के लिए आए तो इनको आपके माध्यम से सहकार मिले और बड़ौदा शहर में पूरा शहर ये वॉल पेंटिंग के माध्यम से कमल के निशान के साथ पूरा बड़ौदा शहर जुड़ जाए, ऐसी हम सबको विनती करते हैं। आज से ये अभियान की शुरुआत हुई है तो साथ में 2024 के इलेक्शन का ये पड़ाव जो है, ये नए पड़ाव में ये पूरी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। सर, लोकसभा के प्रबल दावेदार हो, वडोदरा की सीट के लिए प्रबल दावेदार में भी आपका नाम है। आगे चलकर कुछ महीनों तक किस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों को वडोदरा शहर भारतीय जनता पार्टी में जोड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता वो हर एक चुनाव के लिए दावेदार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व ये डिसाइड करता है कि कौन से कार्यकर्ता को क्या जिम्मेवारी देना है। पार्टी के संगठन के अध्यक्ष के नाते हमारा सिर्फ एक काम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विचार ये सभी लोग तक पहुंचे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। बहुत वक्त से तैयारियां हो रही है, लेकिन वडोदरा में आज विधिवत रूप से पोस्टर दीवारों पे लगाने की शुरुआत हुई है। वडोदरा के विधायक बालू भाई शुक्ला हमारे साथ है। बालू भाई, किस तरह की तैयारी और रणनीति के साथ चुनाव के लिए आगे बढ़ा जाएगा? 2024 का लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार शुरुआत की है। आज बड़ौदा में ये एक बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये स्लोगन जो है वो सिर्फ बड़ौदा के लिए नहीं है, पूरे गुजरात में आज सारे शहरों में, सारे जिलाओं में और हर गांव में, हर वार्ड में इस प्रकार से कार्यक्रम हो रहे वॉल पेंटिंग के और वो युवा मोर्चा के माध्यम से हो रहे। इस बार का भारतीय जनता पार्टी का, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव की तैयारी तो कब की शुरू हो चुकी है, पर आज से चुनाव की जिसे हम कह सकते हैं कि फॉर्मली आज से शुरुआत हो गई है वॉल पेंटिंग के द्वारा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आज अभी तक लोगों ने, मतदारों ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रनिष्ठा पर, मोदी जी के राष्ट्र नेतृत्व पर जो विश्वास रखा है, उसी विश्वास से इस बार भी मतदान होगा और बड़ी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी विजयी बनेगी।